हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। और बताएं भाई, क्या हाल चाल है सबके? ओए होए, एक हफ्ते गायब क्या हुई? भुला दिया मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी और की स्टोरी देखनी शुरू कर दी है? चलो अब सच सच बताओ, किस किस ने मुझे मिस किया? वैसे भाई मैं ट्रिप पर थी, इसलिए स्टोरी नहीं आई। अब वापस आ गई हूँ तो तैयार रहो स्टोरी सुनने के लिए, अपनी अलीज़े और अमीरा की। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सीन दिखाते हैं अमीरा के घर का। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अब भाई जितने भी रिलेटिव्स थे और नेबर्स थे, उनकी कानाफूसी का बाजार गर्म था। हर कोई दबी आवाज़ में बात कर रहा था। अब हीरा के अबू सोफे पर बैठे हुए थे, अपना सर थामे हुए। आंखों में उनके दर्द था, तकलीफ थी। अब मर्द थे, रो तो नहीं सकते थे, लेकिन उनकी अम्मी ज़रूर रो रही थी। मतलब अमीरा की अम्मी एक कोने में बैठकर रो रही थी। रिश्तेदार और पड़ोसी आपस में मिलकर बातें कर रहे थे। कह रहे थे, बड़ा ही अफसोस हो रहा है मुझे हुमायूं साहब पर। कितनी गंदी बेटी निकली उनकी। ऐन सगाई के वक्त मुंह काला करके भाग गई अपने बाप का। ये भी नहीं सोचा कि बूढ़ा बाप है, पता नहीं सदमा बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। आजकल की औलाद बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गई है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, माँ बाप का तो ख्याल ही नहीं है। ये बात अमीरा के अब्बू सुन लेते हैं और वो अपना सर उठाते हैं, बिल्कुल रेड उनकी आंखें हो रही थी। और वो बहुत बहुत धीमी वॉइस में कहते हैं, खुदारा चुप हो जाइए आप लोग। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो किसी मुसीबत में होगी, किडनैप हुआ है उसका, भागी नहीं है वो, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। और उनकी बात सुनकर वो रिश्तेदार और पड़ोसी चुप हो जाते हैं। लेकिन भाई वही वाली बात है ना कि यकीन कहाँ आने वाला था उन लोगों को। उन्होंने तो अपने मन में बैठा ली थी कि अमीरा भाग गई है। अब भाई दिखाते हैं हमारी अमीरा और अलीज़े की साइड का। हॉल में ही कबीर, मायरा, ये लोग सोफे पर बैठे हुए चाय पी रहे थे और अलीज़े वहीं पर टहल रही थी। बहुत बेचैनी से वो टहल रही थी, जैसे भटकी हुई रूह होती है ना, आत्मा होती है, इस तरह से वो इधर से उधर मतलब टहल रही थी। और उसका पूरा ध्यान सिर्फ अमीरा की साइड था। उसे जो तकलीफ़ हो रही थी, उसके हाथ में दर्द था, उस पर भी उसका कोई ध्यान नहीं था। वो बार बार बेडरूम के बंद गेट की तरफ देख रही थी। उसका दिल एक पल के लिए भी बाहर नहीं लग रहा था, बस अपनी दुल्हन में अटका हुआ था। अमीरा ने रेड जोड़ा पहना हुआ था, मतलब शादी का ड्रेस पहना हुआ था, यानी लहंगा। और वो अलीज़े की आंखों के सामने घूम रही थी। बस उसके माइंड में चल रही थी, उसे बहुत ज़्यादा अमीरा पर प्यार आ रहा था। आखिर उनकी शादी हुई थी आज और उसकी फर्स्ट नाइट थी। वो उसकी बीवी बन चुकी थी। कितना खूबसूरत एहसास है ना। अलीज़े को पागल कर रहा था ये एहसास कि मेरी वाइफ, उसे यकीन नहीं हो रहा था, अमीरा मेरी दुल्हन बन गई है। भाई उसने तो सोचा था प्यार कर रहे हैं, इसके आगे वो सोच ही नहीं पाती थी। बस उसके माइंड में ये तो था कि हाँ, मुझे शादी करनी है और इसी को अपना हमसफ़र बनाना है। और भाई इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ सब कुछ हो गया। बस उसका दिल तो जैसे भाई उछल रहा था, बहुत ज़्यादा खुश थी अलीज़े और परेशान भी थी। कबीर देखता है, अलीज़े बैठ जा भाई, थोड़ी चाय पी ले, रात भर की थकी हुई है तू। डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए बोला है यार, आराम कर ले। हम्म वो पहले तो देखती है कबीर को, फिर वो अपने बेडरूम की तरफ देखती है। उसे गुस्सा आ रहा था, चाय नहीं पीनी मुझे कबीर, मेरा दिल घबरा रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी सांसें अपना दिल उसी रूम में छोड़ आई हूँ यार, मुझसे नहीं हो रहा। एक सेकंड भी उसके बिना गुजारना मौत जैसा लग रहा है मुझे। वो मुझसे बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम उसका वजूद तो मेरे सामने होना चाहिए ना। अलीज़े अपनी बेचैनी पर काबू नहीं रख पा रही थी। अब वो एकदम से दोनों की तरफ देखती है, किसकी, कबीर और मायरा की, और कहती है बहुत हुआ, मैं रूम में जा रही हूँ। उसकी बेचैनी देखकर और बात सुनकर कबीर और मायरा दोनों हंस पड़ते, कहते हैं हाँ तो जाओ, हमने कब रोका है भाई, जाओ जाओ, आज तो फर्स्ट नाइट है। हाँ ऐसे करते हैं वो इशारा। तो उसके भी फेस पर स्माइल आ जाती है, कहती है तो, लेकिन यार बीवी रूठी हुई है, कहाँ की फर्स्ट नाइट। तो कबीर कहता है अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। और वो मुस्कुराती हुई
भाई अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। अब अलीज़ा डोर खोलकर अंदर आती है। अमीरा अभी भी लेटी हुई थी। उसने दीवार की तरफ पीठ करी हुई थी और पिलो को ना कसकर खींचकर अपनी बाहों में लिया हुआ था। अलीज़ा रूम में आते ही बेड की तरफ बढ़ती है। वो बिना वॉइस के, आवाज़ किए बेड पर चढ़ती है और अमीरा के ठीक पीछे लेट जाती है। अब अमीरा को फ़ील होता है कोई आ गया, और फिर वो समझ जाती है कि अलीज़ा आ चुकी है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन अलीज़ा फुर्ती से बहुत स्पीड के साथ अपना राइट हैंड लेती है और आगे बढ़ाती है और अमीरा के ना टमी के ऊपर घुमाकर उसे वापस बेड पर अपने पास गिरा देती है। अब उसके ऐसे करने पर तो अमीरा को गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल वो आग बबूला हो जाती है, कहती और बिना बिना उसकी तरफ देखे गुस्से से कहती है, बाहर जाओ अलीज़ा, अकेला छोड़ दो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़ो मुझे। अलीज़ा उसकी कोई बात ही नहीं सुनती। वो थोड़ा-सा और क्लोज़ होती है, उसके करीब होती है। अब उसका जो चेस्ट था अमीरा की पीठ से पूरी तरह से लग चुका था। अलीज़ा अपना फेस अमीरा की नेक के पास ले जाती है, कहती है, नहीं जाऊँगी। अब तुम चाहकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। तुम भूल रही हो मेरी जान, तुम मेरी बीवी हो अब। अलीज़ा ज़बरदस्ती अपनी टाँग अमीरा की टाँगों पर रख देती है और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेती है। अमीरा छटपटा रही थी, अलीज़ा के हाथों को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अलीज़ा वो कहाँ हटने वाली थी भाई, उसका एक ही हाथ इतना स्ट्रॉन्ग था और अपने घेरे में ले हुआ था ना कि अमीरा थक जाती है। अब अलीज़ा अपना फेस अमीरा के बालों में छुपा लेती है और गहरी सांस लेती है। आह, मेरी जान कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे बालों से। अब अमीरा गुस्से में कहती है बेबस होते हुए, ये ज़बरदस्ती अलीज़ा, तुम अपनी ताकत का फ़ायदा उठा रही हो, मुझे मुझे नफ़रत है तुमसे। अलीज़ा उसकी बात सुनती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, और फिर अमीरा की नेक पर अपनी हल्की सी सांसें छोड़ते हुए बहुत दीवानगी के साथ कहती है, करो नफ़रत, तुम्हारी नफ़रत भी मंजूर है मुझे, लेकिन रहोगी तुम मेरी बाहों में ही, रो लो, चिल्ला लो। अब ये अलीज़ा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, बस तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेगी, हर वक्त, हर लम्हा, 24 घंटे तुम मुझे अपने पास पाओगी मेरी जान। अमीरा पूरी ताकत लगाकर शांत होने की कोशिश करती है, और पीछे हटाने की भी, लेकिन अलीज़ा पीछे नहीं हटती। अब वो क्या करती है, सोचती है ठीक है, अब मैं बात ही नहीं करूँगी, मैं कोई जवाब ही नहीं दूँगी। वो चुप हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अलीज़ा देखती है उसे, मुस्कुराती है और अपना हाथ अमीरा के हाथ के ऊपर रखती है। अब अपनी और उसकी उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेती है और बहुत सुकून से अपनी आंखें वो भी बंद कर लेती है। अब अमीरा भी खामोश थी, अलीज़ा भी खामोश थी। अलीज़ा को अब सुकून आया था। ओ भाई, क्या क्या आलम था बाहर, मतलब उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान निकाल रखी हो। उतनी बेचैनी, बेकरारी थी ना, एक तूफ़ान था उसके दिल में, और अब जैसे किसी ने उसके दिल को चैन दे दिया, करार दे दिया हो। वाक़ई उसके दिल का चैन और करार ही तो थी अमीरा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि बस ये वक़्त, ये लम्हा यहीं ठहर जाए, और वो मुस्कुरा रही थी। अब अपना हाथ लेती है और अमीरा को तो उसने सीने से लगाया हुआ था, और अमीरा के बालों में घुमाने लगती है। उसके इस तरह प्यार करने पर अमीरा की भी आंखें पहले तो बंद ही थीं, अब उसे नींद आने लगती है, और इसी तरह से भाई ये दोनों सो जाते हैं। है किस किस को लगा कि कुछ होने वाला है, फर्स्ट नाइट है, कुछ होगा। अभी नहीं, अभी नहीं मेरी जान, अभी थोड़ा टाइम दीजिए। आप भी बस क्या क्या सोच लेते हैं, डर्टी माइंड। अब अरमान की साइड का सीन दिखाते हैं। अरमान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा भूखे शेर की तरह घूम रहा था, लेकिन अलीज़ा और अमीरा उसके हाथ ही नहीं आ रही थी, और करीका उसके पास बैठी हुई थी। वो कहता है, क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का। मैंने उसे सगाई करने के लिए सोचा, उसे अपना बनाने के लिए सोचा, मैं उससे, उस अलीज़ा से बदला लेना चाहता था, लेकिन ये सब उल्टा हो गया। उसे लेकर भाग गई यार, उसने मुझे एक बार फिर से मात दी थी, मैं फिर से हार गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वहाँ की जो चीज़ें रखी हुई थी उन्हें फेंकने लगता है।
कनिका कहती है, अरमान शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो, इस तरह से गुस्सा करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। और अमीरा तुम्हारी है, कहाँ लेकर जा सकती है वो अलीज़े उसे? कितनी दूर लेकर जा सकती है? वो लोग इसी शहर में हैं, बस तुम्हें अपना माइंड लगाना पड़ेगा। चारों तरफ अपने आदमियों को फैला दो। उसकी बात सुनकर अरमान थोड़ा शांत होता है और फिर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आती है। उसके माइंड में कुछ तो क्लिक हुआ था और फिर वो कनिका की तरफ देखता है और कहता है, परफेक्ट कनिका, पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाओ। इस बार मैं अकेले नहीं जाऊँगा, पुलिस एकाउंटर का जाल बनेगी। अब मैं पुलिस के हाथों इसे मरवाऊँगा, ऐसा जाल बुनूँगा ना, उसे बर्बाद कर दूँगा। और फिर वो अपना मोबाइल लेता है और अपने गार्ड से कहता है, गाड़ियाँ निकालो। गार्ड्स कहता है, ठीक है सर, और वो गाड़ियाँ तैयार कर लेता है। अब भाई सीन दिखाते हैं हमारी अलीज़े और अमीरे की साइड का। दोनों सो रहे थे, दिन तो निकल चुका था, सुबह हो चुकी थी और अमीरा को अलीज़े अपनी बाहों में भाई पूरी तरह से जकड़े हुए सो रही थी। सबसे पहले अमीरा की आँख खुलती है। अब जैसे अमीरा की आँख खुलती है, वो चारों तरफ देखती है और सब याद आ जाता है उसे। और फिर वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उठा नहीं जाता क्योंकि पूरी तरह से उसे पकड़ा हुआ था अलीज़े ने। अब वो अलीज़े के हाथों पर अपना हाथ रखती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अलीज़े उसे छोड़ ही नहीं रही थी और वो ज़बरदस्ती उसके हाथों को खोल रही थी। अब अलीज़े भी उठ चुकी थी, लेकिन उसने ज़बरदस्ती अमीरा को अपनी बाहों में लिए हुआ था। उसकी पकड़ना और ज़्यादा टाइट हो गई थी। अमीरा कहती है, अलीज़े, मैं जानती हूँ आप उठ चुकी हैं, छोड़िए मुझे। तो नींद में कहती है, नहीं। कहती है, प्लीज़ छोड़िए मुझे, मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहती है, नहीं जाओ, ऐसे लेटी रहो। कहती है, कब तक लेटी रहूँगी मैं ऐसे, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। और आपका मन कब भरेगा? कभी नहीं भरेगा। तुम्हें क्या लगता है तुमसे मेरा मन भर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब तो हर सुबह ऐसे ही होगा। तुम नहीं जा सकती। अच्छा, तो क्या मैं पूरे दिन आराम किया करूँगी? जब तक मैं बेड से नहीं उठती तुम भी नहीं उठोगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बीवी मुझे एक पल के लिए छोड़ कर जाए। वो ऐसे कहती है जैसे इनके बीच कितनी मोहब्बत हो। ये सब कुछ नॉर्मल हो। उसकी इस बात पर भाई जल कर राख हो जाती है हमारी अमीरा। कहती है, बकवास नहीं कीजिए, छोड़िए मुझे। और उसे भूख भी लग रही थी। उसकी टमी में दर्द था, मतलब उसे फील हो रहा था भूख की वजह से। पता नहीं, ना जाने वो कब से भूखी थी, उसने कुछ खाया नहीं था। जैसे ही अलीज़े उसके टमी को दबाती है ना, तो एकदम से आह निकलती है उसके मुंह से, जिसकी अलीज़े की आँख तुरंत खुल जाती है। मतलब वो पूरी तरह से अपनी आँखों को खोल लेती है और फिर एकदम से छोड़ती है और अमीरा को देखते कहते, क्या हुआ? और फिर उसके फोरहेड पर चेक करती है। कहती है, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें, टमी में दर्द हो रहा है? तो कहती है, नहीं नहीं हो रहा मुझे दर्द। कहती है, बताओ मुझे, इधर देखो। उसकी चेन पकड़ती है। कहती है, खाना नहीं खाया ना तुमने, है ना, इसलिए हो रहा है ना दर्द? तो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहती है, वीकनेस हो रही होगी। तो अमीरा अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है, जवाब नहीं देती है। अब अलीज़े बेड से उठ जाती है, उसे छोड़ देती है और कहती है, ठीक है, तुम वॉशरूम में होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। अमीरा उसकी बात पर चुप रहती है, जवाब तो वो देती नहीं। अलीज़े अब अमीरा के थोड़ा करीब आती है। अमीरा को लगता है कुछ गड़बड़ है। अमीरा थोड़ा पीछे हो जाती है। अलीज़े मुस्कुराकर थोड़ा आगे बढ़ती है, अमीरा पीछे। और ऐसे करते करते अमीरा बेड से बिल्कुल टिक जाती है, यानी वॉल से लग जाती है। अलीज़े अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसकी नेक में डालती है और उसे अपने करीब खींचती है, पुल करती है और उसके चीक पर किस करती है। मुआ! ये मॉर्निंग किस थी बाबू, अभी आपको हर रोज़ मिलेगी। और इतना कहकर वो बेड से नीचे उतरती है और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। उसकी इस हरकत पर वही जल भुन जाती है हमारी अमीरा। कहती है, सब ड्रामे इनके, ड्रामेबाज कहीं की। और इतना कहकर वो भी बेड से नीचे उतर जाती है, पैरों में स्लीपर डालती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वॉशरूम सबसे पहले चेक करती है। उफ़ अल्लाह, कैसा वॉशरूम है भाई, इतने दिनों से बंद घर था ये, मतलब
कोई रहता तो था नहीं, फ्लैट बंद पड़ा हुआ था। वो देखती है और खड़ी हो जाती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे खड़ी रहती है। फिर बाहर आती है, फिर वॉशरूम में जाती है। इसी तरह से भाई वो 15 मिनट तक करती रहती है। अब हमारी अली से नाश्ता रेडी करके रूम में लेकर आ जाती हैं। देखती हैं अमीरा वॉशरूम के गेट पर खड़ी थी, कुछ सोच रही थी। अली से वहीं नाश्ता रखती है और फिर धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आती है और कहते क्या हुआ, फ्रेश नहीं हुई तुम? तो कहती है नहीं। क्यों? मुझे इस वॉशरूम में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? देखे ना कितना गंदा वॉशरूम है। अच्छा, और कॉकरोच भी है। कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? देखिए उधर उधर। मुझे नहीं जाना। तो कहती है ठीक है, यहाँ साइड हो। वो साइड हो जाती है। अब अलीज़े अंदर जाती है। वॉशरूम गंदा हो रहा था। अलीज़े अपनी स्लीव्स ऊपर करती हैं और भाई अपनी शर्ट का एक बटन ओपन करती है, थोड़ा सा शर्ट को पीछे साइड करती है एंड देन वॉशरूम की वो क्लीनिंग करती है। पूरा वॉशरूम क्लीन कर देती है 10 मिनट के अंदर अंदर। अब वॉशरूम चमक रहा था, शाइन कर रहा था। अमीरा के लिए हमारी अलीज़े क्या कुछ नहीं करने को तैयार थी। ये होती मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत करना। आप अपने महबूब के लिए कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी, समझ रहे हो ना? और हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, बीवियाँ वॉशरूम क्लीन नहीं करती, हस्बैंड नहीं करते हैं आई थिंक। तो भाई क्लीन हो जाता है वॉशरूम। अब वॉशरूम को क्लीन देखकर अमीरा को सुकून की सांस आई थी, वरना ऐसा लग रहा था अमीरा को कि अभी वो रो देगी और ऐसे वॉशरूम में कैसे जाएगी। अब थोड़ा उसे सुकून मिलता है, राहत मिलती है और वो अलीज़े की साइड देखती है। अलीज़े से ही देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अलीज़े को पता था कि छोटी छोटी चीज़ें अमीरा को कैसे इरिटेट करती हैं। अमीरा का पूरा दिन ख़राब हो जाता है अगर इस तरह की चीज़ें उसके सामने आती हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम से कम वॉशरूम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती गंदा, वो जाती ही नहीं है। और फिर उसके बाद वो बाहर खड़ी हुई थी ना गेट पर वॉशरूम के, अब वो पूरी तरह से अंदर आ जाती है और खड़ी हो जाती है। अब वो अलीज़े को देख रही थी। अलीज़े तो अमीरा को देखने में मगन थी। वो थोड़ा सा खांसती है। अलीज़े देखती है, अलीज़े समझ जाती है कि कह रही है कि बाहर जाओ। अलीज़े कहती है क्या यार, अब तो हम हस्बैंड वाइफ है ना, जो करना मेरे सामने कर लो। तो कहती है जी नहीं, बाहर जाइए। कहती है मैं कौन सा तुम्हें शावर लेते हुए देख रही हूँ, ऐसे ही बस खड़े रहने दो ना यार, मन नहीं लगेगा मेरा बाहर। तो कहती क्यों नहीं लगेगा? कहती ऐसे ही बस अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से देखना, चलो शाबाश, जल्दी से ब्रश करो। तो कहती है जी नहीं, बाहर जाइए। अली से मुंह बनाते हुए कहती है क्या यार कितनी जालिम हो तुम, यार मैं तुम्हें देख ही तो रही हूँ, कौन सा मैं कुछ कह रही हूँ। कहती है नहीं, मुझे अकेले में ब्रश करना है, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं ही बाहर चली जाती हूँ, ठीक है? वो कहती है अच्छा ठीक है जा रही हूँ। और इतना कहकर अली से बाहर आ जाती है और उसका वेट करने लगती है। इधर अमीरा जल्दी से अली से के जाती है ना, डोर लॉक कर लेती है और फिर सुकून का सांस लेते हुए अपने कामों में लग जाती है। और भाई वो 15 मिनट के बाद शावर लेकर और ब्रश व्रश जो भी उसे करना था कर लेती है और बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती है अली से अमीरा को देखती है। अच्छी लग रही थी अमीरा। अली से देखती है और कहती है ओ यार मैंने तो इसे कपड़े ही नहीं ला कर दिए, इसी में आ गई ये तैयार होकर। वो अमीरा से कहती है अमीरा पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आती हूँ, कोई अच्छा सा ड्रेस लेकर आऊँगी, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल तुम इसी ड्रेस में रहो। और वैसे भी यार कल तो तुमने मुझे देखने ही नहीं दिया, कैसी लग रही हो कैसी नहीं, इतने गुस्से में थे तुम। और वो आगे बढ़ती है और अमीरा का हाथ पकड़ लेती है और अमीरा को निहारने लगती है, मतलब देखने लगती है ऊपर से नीचे तक। कितनी सुंदर लग रही थी लहंगे में, वाह यार बहुत अच्छी लग रही हो सच में। और आगे बढ़ती है, उसके फॉरहेड पर किस करती है। ओह मेरी नई नवेली दुल्हन, कहाँ छुपाऊँ तुम्हें, दिल के किस कोने में बैठाऊँ तुम्हें। उसे इतना प्यार आ रहा था अमीरा पर। और कहती है नाश्ता कर लो ठंडा हो जाएगा। अमीरा कुछ नहीं कहती, अमीरा का बहस करने का मूड नहीं था। अली से अमीरा से कहती खाओ,
तो अमीरा नहीं खाती। अब अली से भाई सूप का जो बाउल था वो उठाती है और उसमें चम्मच लेती है और फिर सूप लेती है और अमीरा के होठों के पास ले जाती है, कहती है चलो गुस्सा थूक दो और थोड़ा सा पी लो। अमीरा अलीजे को घूरती कहती है सूप नहीं, मुझे मुझे जहर पिला दो। जो तुमने मेरे साथ कल ड्रामा किया है ना, उसके बाद मैं मर चुकी हूँ, समझ रही हो तुमने मुझे मार दिया है। तुमने मेरे साथ वो किया है मेरे घर वालों के साथ कि जीते जी तुमने हम सबको मार दिया है। अब उसकी इन बातों पर, इन लफ्ज़ों पर ना अलीज़े का दिल टूट जाता है। उसे गुस्सा भी आ रहा था लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है, गुस्सा नहीं करती है। अब उसे ज़िद हो गई थी, अब उसे गुस्सा आ रहा था। अब अलीज़े जो सूप का बाउल रखा हुआ था उसे उठाती है और अपने मुंह में भर लेती है। अमीरा हैरान होकर उसे देख देख रही थी, अलीज़े क्या कर रही है। अब इससे पहले कि हमारी अमीरा कुछ समझ पाती ना, अलीज़े अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं, अमीरा की नेक के पीछे रखती हैं और अमीरा को अपनी तरफ खींचती है और सीधे अपने होंठ अमीरा के होंठों पर रख देती है। ऐसा करने पर ना अमीरा एकदम शॉक हो गई थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, वो छटपटा रही थी, ऐसे कर रही थी। और भाई हमारी अलीज़ से बहुत ही शिद्दत और दीवानगी के साथ ज़बरदस्ती सूप का वो घूंट अमीरा के मुंह में ट्रांसफ़र कर रही थी। अब अमीरा के पास उसे निगलने के अलावा भाई कोई रास्ता नहीं बचा था और वो निगल लेती है। जैसे ही अलीज़े पीछे हटती है, अमीरा हाँफने लगती है। अमीरा का फेस गुस्से से एकदम लाल हो गया था और शर्म से भी। अमीरा को शर्म आ रही थी। अब अमीरा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने होठों को अपने हाथ से क्लीन करती है और रो पड़ती है, कहती है तुम जानवर हो अलीज़े, ये कैसी बदतमीज़ी है। अलीज़े मुस्कुरा देती है और आगे बढ़कर अपने फिंगर से उसके आंसू साफ करती है और बड़े प्यार से कहती है मैंने कहा था ना, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं खाओगी तो मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हें खिलाने के। अब चुपचाप खुद अपने हाथों से पूरा सूप पी लो या फिर मैं अपना वही तरीका इस्तेमाल करूं। वह ऐसे मुस्कुरा कर कहती है और मीरा उसकी बात सुनकर डर जाती है। अब अमीरा उसके इस दीवानेपन पर ना बेबस हो जाती है और उसके हाथ से वो सूप का बाउल ले लेती है और रोते रोते, ऐसे रोते ना आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं, इस तरह से वो सूप पी भी रही थी और रो भी रही थी। अब हमारी अलीज़े वहीं बेड से टेक लगा लेती है और मुस्कुराते हुए वो अमीरा को देखती रहती है जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। तभी अचानक बेडरूम का दरवाज़ा ना ज़ोर से खुलता है। कबीर और मायरा अंदर आते हैं, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। कबीर कहता है अली से अनर्थ हो गया यार, अरमान को इस जगह का पता चल गया, वो सीधे पुलिस की 3 गाड़ियों के साथ और अपने गुंडों के साथ यहाँ आ रहा है, उसने रोड ब्लॉक करवा दिए हैं, तुम्हें कुछ खबर है भी या नहीं। तो अलीज़े चुप रहती है। मायरा कहती है वो सिर्फ बात करने नहीं आ रहा अलीज़े, उसके पास लीगल ऑर्डर्स हैं कि तुम एक किडनैपर हो, अगर पुलिस यहाँ आ गई ना तो वो तुम्हें सीधा शूट कर देंगे। अब इतना सुनते ही अमीरा के हाथों से वो बाउल छूटकर फर्श पर गिर जाता है। अमीरा को इस बात की खुशी भी थी कि चलो मैं अपने घर तो चली जाऊँगी, मैं अलीज़े आज़ाद हो जाऊँगी। और फिर जब उसने सुना कि पुलिस अलीज़े को मार भी सकती है तो उसका दिल धड़कने लगता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो मोहब्बत अभी भी ज़िंदा थी। ऐसी बात नहीं थी कि मोहब्बत ख़त्म हो गई थी, बस वो नाराज़ थी, गुस्सा थी और अपने जज्बातों को, अपनी मोहब्बत को छुपा रही थी, हाइड कर रही थी अलीज़े से। अब अलीज़े एकदम से खड़ी हो जाती है और अपनी गन निकालती है, उसकी मैगज़ीन चेक करती है और कबीर से कहती है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, क्यों घबरा रहे हो, कुछ नहीं होगा हमें, आने दो साले को, वो पुलिस लेकर आ रहा है ना, उसे ये नहीं पता कि अमीरा अब मेरी लीगल वाइफ है। फिर वो कबीर की तरफ देखते कहते कबीर, अगर अरमान यहाँ आया और इस घर की दहलीज पार की तो वो वापस अपने पैरों पर नहीं जा पाएगा, मैं कसम खाती हूँ, जान से मार दूँगी मैं।
और फिर वो अमीरा की तरफ देखती है और उसके पास आती है, उसका माथा चूमती है। जान, कुछ भी हो जाए तुम रूम से बाहर नहीं आओगी, तुम इस रूम से बाहर कदम नहीं निकालोगी। क्या कह रही हूँ मैं, सुन रही हो ना तुम? लेकिन अमीरा चुपचाप बैठी हुई थी। वो उसके बालों पर अपना हाथ घुमाते कहती है, बाबू, मैंने जो कहा है आप वही करेंगी। अगर आप रूम से बाहर आई तो फिर आप जानती है ना मेरा गुस्सा। वो इतना कहती है और खड़ी हो जाती है और कबीर और मायरा को लेकर रूम से बाहर आ जाती है। तभी भाई पुलिस आ जाती है। अरमान पुलिस को लेकर आ चुका था। पुलिस की 3 गाड़ियां सायरन बजा रही थी। पीछे अरमान की गाड़ियां खड़ी थी। अरमान अपनी कार से उतरता है, उसके हाथ में गन थी। अब पुलिस ने भाई चारों तरफ से उस फ्लैट को घेर लिया था। अब इंस्पेक्टर मेगाफोन अपने हाथ में लेता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, अलीज़े, तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो, कानून को अपने हाथ में मत लो और अमीरा को लेकर चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना हमारे पास शूट करने के ऑर्डर्स हैं, हम तुम्हें शूट कर देंगे। और फिर अरमान पागलों की तरह हंसता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि अलीज़े अमीरा को लेकर कहाँ छिपी हुई है। वो ज़ोर से चिल्ला कर कहता है, ओए अलीज़े, आज तेरी सारी हैकड़ी इस मिट्टी में मिला दूंगा, अमीरा को मेरे हवाले कर दे, वरना इस फ्लैट को तेरी कब्र बना दूंगा। ऐसे वो चिल्ला रहा था। अब भाई अंदर ये तीनों लोग विंडो के पास खड़े हुए थे। अलीज़े बीचों बीच खड़ी हुई थी और कुछ सोच रही थी। उसके फेस पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक सुकून था। कबीर कहता है अलीज़े से, अलीज़े, पुलिस पीछे के रास्ते से घुसने की कोशिश कर रही है, अगर हम उनके हाथ आ गए फिर क्या होगा? अलीज़े कहती है, कुछ नहीं होगा, बस तुम निकाह के पेपर तैयार रखो, कुछ नहीं होगा। तभी बेडरूम का डोर खुलता है और अमीरा भागती हुई आती है और आकर अलीज़े की शर्ट पकड़ लेती है। अब अलीज़े बाहर जाने की कोशिश कर रही थी ना, तो उसे पकड़ कर कहती है, प्लीज़ प्लीज़ बाहर मत जाओ, अरमान पागल हो चुका है, वो तुम्हें मार डालेगा, पुलिस के पास गन्स हैं, वो भी तुम्हें मार डालेंगे, प्लीज़ बाहर नहीं जाना। अलीज़े उसकी ये दीवानगी देखकर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में बेपनाह प्यार था। अलीज़े कहती है, क्या हुआ? अभी तो तुम कह रही थी तुम मुझसे नफ़रत करते हो, तो फिर मेरी जान इतनी फ़िक्र क्यों? आने दो उसे, आज उसकी गलतफ़हमी मैं दूर कर दूँगी। उसे लगता है ना वो मुझे मार देगा, वो मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफ़िक्र रहो। तुम्हारी अलीज़े इतनी वीक नहीं है। तभी पुलिस डोर तोड़कर अंदर आ जाती है, साथ साथ अरमान भी था। अरमान अपनी शॉट गन थाने अंदर घुसता है। उसके पीछे सिपाही थे 4-5, उसके गार्ड्स थे और उन्हें देखकर कबीर, मायरा और भाई अलीज़े भी अपनी गन्स ना उस पर तान देते हैं। रूम में अचानक सन्नाटा छा गया था, सिर्फ गन्स की क्लिकिंग साउंड आ रही थी। अरमान की नज़र जैसे ही अमीरा पर जाती है, अमीरा को देखकर कहता है, अमीरा, तुम ठीक तो हो? देखो देखो, मैं तुम्हें लेना आया हूँ। इस अलीज़े ने तुम्हें किडनैप किया है ना? ये तुम्हें किडनैप करके लाएगी यहाँ पर। और फिर इंस्पेक्टर देखता है और अलीज़े से कहता है, गन नीचे करो, तुम पर किडनैपिंग का संगीन इल्ज़ाम है। अलीज़े डरती नहीं है और अपनी गन को साइड में टेबल पर रख देती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ज़रा अपनी ज़ुबान को लगाम दीजिए, किडनैपिंग कैसी? कोई अपनी बीवी को किडनैप करता है क्या? अरमान ये सुनता है और एकदम सुन हो जाता है। क्या क्या बस क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? अलीज़े मायरा की तरफ इशारा करती है। मायरा तुरंत आगे बढ़ती है और वहीं पर भाई जो पेपर्स थे, निकाहनामा था, मैरिज सर्टिफिकेट, सीधे इंस्पेक्टर के हाथ में थमा देती है। अब अलीज़े अरमान की आंखों में आंखें डालकर शेरनी की तरह दहाड़ती है और कहती है, गौर से देख अरमान, कल रात पूरे होशो हवास में मौलवी साहब की मौजूदगी में और इन लोगों की मौजूदगी में अमीरा का निकाह मुझसे हो चुका है। ये कागज़, ये पेपर्स रियल हैं और इस पर कोर्ट की मोहर है। कानूनन अमीरा इस वक्त मिसेज़ अलीज़े हैं। अब बताओ इंस्पेक्टर साहब, क्या कोई पति या पत्नी अपनी ही अर्धांगिनी को किडनैप कर सकता है? एक शादीशुदा औरत को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसे ट्रेसपॉसिंग और मोलेस्टेशन कहते हैं।
अब भाई इंस्पेक्टर सुनता है अलीज़े की बात, और जैसे ही वो निकाहनामे पर अमीरा के साइन और सरकारी मोहर देखता है ना, तो अपनी गन को नीचे कर लेता है। अब अरमान ये सब देख रहा था, वो तो पागल सा हो जाता है पेपर्स देखकर, उसका दिमाग फटने लगता है। ओ भाई ये क्या हो गया, मतलब उसने सोचा भी नहीं था इस तरह से कुछ कर देगी अलीज़े। और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पेपर्स रियल नहीं है, ये फेक हैं, अमीरा सिर्फ मेरी है। अरमान पूरी तरह से अंधा हो चुका था। वो भाई किसी की परवाह किए बिना अपनी शॉटगन का रुख सीधा अलीज़े के सीने की तरफ करता है और ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, और कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इतना कहकर एकदम से आवाज़ होती है बूम। लेकिन गोली चलने से ठीक एक माइक्रो सेकंड पहले अमीरा अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा भूलकर एक चीख मारती है और ज़ोर से चिल्लाती है अलीज़े, और अपनी जान की परवाह किए बिना अलीज़े के आगे आकर खड़ी हो जाती है। चलिए तो गाइस इस स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होगा। क्या ये गोली अलीज़े को लगेगी या फिर अमीरा को, क्या होगा जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।